हमारा जो प्रोटॉन होता है वो एकदम कस के पकड़ सकता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कस के पकड़ेगा तो क्या होगा, हमारा एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, क्योंकि कस के पकड़ के रखेंगे तो रेडियस छोटा। हाय, तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था ना, एटॉमिक साइज जो होता है या फिर एटॉमिक रेडियस जो होता है उससे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी थोड़ी रिलेटेड है, मतलब काफ़ी हद तक ही रिलेटेड है। तो फिर ये एटॉमिक साइज है क्या है, ये हमें कौन बताएगा, मैं बताऊँ। तो एटॉमिक साइज में क्या होता है, सुनने में ही समझ में आ रहा है कि एटम का साइज जो है वो कुछ, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो हमारा जो पीरियडिक टेबल है, एकदम लेफ्ट में होता है हाइड्रोजन, राइट में होता है हीलियम, फिर उसके नीचे लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, ऐसा चलता रहता है, तो लेफ्ट से राइट। तो जब हम पीरियडिक टेबल में, समझ चल गई मेरी, पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है वो बड़ा होता है। मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर हीलियम का 2 होता है, फिर लिथियम का 3 होता है, फिर उसके बाद जब हम बेरिलियम में जाते हैं उसका 4 होता है, तो 3, 4 ऐसे, फिर 5, 6 ऐसे करके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। तो जब भी हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है तो एग्जैक्टली हमारे एटम्स में क्या हो रहा होता है, उनमें भी उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए किसी एटम में एटम का एटॉमिक नंबर 4 है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे और उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी 4 होंगे, है ना। तो क्या होता है, क्या बोल रही थी मैं, हाँ याद आ गया। तो वो जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होता है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पकड़ के अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो अगर मान लीजिए एक एटम है, मान लेते हैं हम बेरिलियम है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1:2:2। फिर उसके बाद आता है बोरॉन, उसका हम लिखते हैं 1:2:2 2p1। तो हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है 1:2:2 2p1, वो कहाँ गया, 2 वाले शेल में ही घुसा ना, 2 नंबर के ही शेल में घुसा, तीसरे नंबर में तो नहीं जा रहा। 1:2:2 2p फिर 3s ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना। तो जब हम ऐसे ही 2 में ही ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 में ही ऐड हो रहा है, तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में ऐड हो रहा है ना। तो क्या होता है कि अगर सेम जगह पे ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो हमारा जो प्रोटॉन होता है वो एकदम कस के पकड़ सकता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कस के पकड़ेगा तो क्या होगा, हमारा एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, क्योंकि कस के पकड़ के रखेंगे तो रेडियस छोटा हो जाएगा। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इसका एकदम उल्टा हो जाता है, क्योंकि तब क्या होता है, 2p में डाल दिया इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर 4 वाले शेल में जाता है, फिर 5 वाले शेल में जाता है, ऐसे हम जाते हैं। तो जब हम ऐसे नीचे नीचे जा रहे होते हैं, ऐसे मान लीजिए शेल क्या कमरा हो गया, ऐसे रूम्स बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी दूर होते जाते हैं न्यूक्लियस से। तो भले ही हमारे न्यूट्रॉन्स भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इतना गैप आ जाता है और इतना दूरी आ जाता है और बीच में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो वो ऐसे जकड़ मकड़ के पकड़ नहीं पाते। तो जकड़ मकड़ के नहीं पकड़ेंगे तो रेडियस छोटा कैसे होगा। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, वो बड़ा हो जाए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।